Assalamu alaikum students, I hope you're all doing well and you must be safe and sound in your houses. So today we will start with our class with a very important topic, which is reading comprehension passage, and I will tell you what is a reading comprehension passage and how to solve that exercise that is given below that following passage. So for this we have to understand what a reading comprehension is. Reading comprehension is the ability to understand what we read, where words have context and text have meaning. Reading comprehension skills allows us to read proficiently, सो learn स्टूडेंट्स व्हेन effectively, वी विल रीड अ problem पैसेज तो solve, क्या होगा, strategize, सबसे पहले तो हम उसकी conceptualize मीनिंग को and succeed in अंडरस्टैंड life. करेंगे, उसके Without reading कॉन्टेक्स्ट को समझने comprehension की skills, कोशिश करेंगे, many टॉपिक students are क्या left है उसको behind. समझेंगे और इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहले तो हमारी रीडिंग स्किल इंप्रूव होगी, वी विल रीड मोर प्रोफिशेंटली, हम ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख सकेंगे, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा हम स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को सोचते हैं, हम जो है वो सेंस मेक करने की कोशिश करते हैं, पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं अपने आंसर्स को फाइंड करने के लिए उस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में से, जिससे ओवरऑल हमारी रीडिंग और राइटिंग की स्किल दोनों ही इम्प्रूव होती हैं। और स्टूडेंट्स, जिस भी स्टूडेंट को आपको पता है, बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर एग्ज़ाम, तो जब भी आपको मुश्किल पेश आती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो क्या होता है ये आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ होती है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपके पेपर के अंदर। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इस चीज़ को समझें कि हमने उसको किस तरह से अटैम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को, और किस तरह से हमने आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम रीड करेंगे और उनको समझने की भी कोशिश करेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज़ रीड द पैसेज केयरफुली 2 और 3 टाइम्स टिल यू अंडरस्टैंड इट्स सब्जेक्ट क्लियरली। तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने पैसेज को रीड करेंगे 2 to 3 टाइम्स, ताकि हम उसको फुली अंडरस्टैंड कर सकें, उसके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकें और जो हमारा टॉपिक है उसको फुली अंडरस्टैंड कर सकें। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ रीड द क्वेश्चंस केयरफुली वन बाय वन एंड फाइंड आउट वेदर यू फुली अंडरस्टैंड दैम। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि क्वेश्चंस को रीड किया, जिससे आप सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करोगे कि हमसे जो हमारा ऑथर या राइटर है वो पूछना क्या चाह रहा है, असल में जो क्वेश्चंस हैं वो है क्या। अब आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ यू हैव टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन एंड फाइंड आउट टू विच पार्ट ऑफ द पैसेज इट रेफर्स। अब आप अपने पैसेज के साथ रेफ़र करते हुए, उसको कनेक्ट करते हुए, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करते हुए आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करोगे। देन इन द फोर्थ स्टेप यू विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप आहिस्ता आहिस्ता तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो उस पैसेज में से फाइंड कर लोगे। एंड देन इन द फाइनल स्टेप व्हेन यू विल फाइंड ऑल द आंसर्स टू द क्वेश्चंस, तो आप क्या करोगे, यू विल ट्राई टू राइट इट डाउन। लेकिन जब हमने उसको राइट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी टू द पॉइंट चीज़ों को लिखेंगे, टू द पॉइंट लेके चलेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, पूरे पूरे पैराग्राफ्स नहीं लिखने, और हमने सेम पैसेज वाली सेंटेंसेस को यूज़ नहीं करना, हम उसको चेंज करेंगे। अपनी क्रिएटिविटी आपकी शो होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ क्रिएटिव एक्टिविटी, तो उसमें आपकी एक्टिविटी में आपकी जो थिंकिंग है, जो आपकी स्किल है वो शो होनी चाहिए। Students, now you can see the paragraph which is about the moon, and I will read that comprehension passage for you, and you just have to listen to it carefully. The moon is our celestial friend that lights up the night sky. It is not a planet but a natural satellite that orbits Earth. The moon has different phases like full moon, half moon, and crescent moon, which happen because of how sunlight shines on its surface. When the moon is full, it looks like a bright round circle. The moon doesn't have air or water, so no living things can survive there. It's covered in craters, which are like big dents and mountains. The moon also influences the tides in our oceans because of its gravitational pull. People have always been fascinated by the moon and even landed spacecraft on its surface. Imagine standing on the moon. You would see Earth in the sky just like we see the moon from our planet. नाउ स्टूडेंट्स, यू विल रीड द पैराग्राफ इन द सेम वे, और आप डिफ़िकल्ट मीनिंग्स जो हैं उनको अंडरलाइन करोगे, उनके मीनिंग फाइंड करने की कोशिश करोगे उन वर्ड्स के, एंड देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ द क्वेश्चन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इन व्हाट इज़ द मून। Now I have written the answer, that is the moon is a natural satellite that orbits Earth. We can see it in the first line of our passage that it is not a planet but a natural satellite that orbits Earth. तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करके the moon is a natural satellite that orbits Earth इस तरह से लिख दिया। इन द सेम वे मैंने बाकी क्वेश्चंस को भी आंसर किया है। लाइक सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कॉजेज डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून। तो हमने पढ़ा था कि मून की फेजेस क्या होती हैं, फुल मून, हाफ मून और क्रीसेंट मून, एंड हाउ दे आर कॉज्ड बाय हाउ सनलाइट शाइन्स ऑन इट्स सरफेस। किस तरह से सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है, वो उस तरह से अपनी जो शेप है, जो उसकी फेजेस हैं, उसको शो करते हैं।
And the third question is, can living things survive on the moon? Why or why not? No, living things cannot survive on the moon because it has no air and no water. तो ये भी हमने अपने पैसेज में पढ़ा था, क्योंकि वहाँ पे कोई हवा या पानी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे जानदार चीज़ें जो है वो नहीं रह सकती. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इन्फ्लुएंसेस द टाइड्स इन आवर ओशंस. तो टाइड्स क्या होती हैं? टाइड्स जो हैं वो समुद्र की लहरें हैं जो कि रात के वक्त इफ़ेक्ट होती हैं मून की वजह से. क्यों? बिकॉज द मून ग्रेविटेशनल पुल इन्फ्लुएंसेस द टाइड्स इन आवर ओशंस. ये भी हमने अपने पैसेज में पढ़ा था कि जो मून की ग्रेविटेशनल पुल होती है, मून की जो ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है वो रात के टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो समुद्र की लहरों को बहुत ही ऊंचे लेवल पे खींच सकता है. तो इस वजह से हमारी जो टाइड्स होती हैं वो रात के वक्त में बहुत ज़्यादा होती हैं, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और उनकी एक्टिविटी जो है वो बहुत फास्ट चल रही होती है. सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट यू कैन सी फ्रॉम द मून सरफेस. तो आप क्या देख सकते हो मून की सरफेस से? लाइक हाउ वी आर वॉचिंग द मून फ्रॉम अर्थ सरफेस, इन द सेम वे वी कैन वॉच द अर्थ फ्रॉम द मून सरफेस. So this is the last question and you are going to use the same technique to find answers for yourself for your reading comprehension activity. And I have given another reading comprehension passage जिसको आपने read करना है, which is about Millie's hairstyle, और आपने बिल्कुल इसी तरह से questions जो दिए हुए हैं इनको आंसर भी करना है. And this is your homework, so students do it carefully and do it on time because this is a very important activity and this is the part of your exam. तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है and in the same way आपने पैसेज को carefully read करने के बाद आंसर करना है. That's it for today. अल्लाह हाफिज़.